ॐ अग्निमीळे पुरोहितं यजस्य देवमृत्विजं होतारं रत्नधातमं होतारं रत्नधातमं होतारं रत्नधातमं। आर्य परिवार के सभी सदस्यों को भारतीय नववर्ष एवं आर्य समाज स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हम लोग प्रायः 1 जनवरी को तो अपने सगे संबंधियों को, मित्रों को नववर्ष की शुभकामनाएं देते हैं, किंतु आज जो वैदिक, भारतीय और वास्तविक नववर्ष है उसे हम भूल जाते हैं। आज हम वैदिक अथवा भारतीय नववर्ष के विषय में कुछ चर्चा करेंगे। यह पर्व क्या है, इसका महत्व क्या है और इसे क्यों तथा कैसे मनाना चाहिए, इन बातों पे आपसे कुछ समय के लिए चर्चा करूंगा। यह पर्व चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रथम तिथि अथवा प्रतिपदा को मनाया जाता है। इसी दिन से ही नव वर्ष का आरंभ माना जाता है, जिसे आजकल हम विक्रमी संवत के नाम से जानते हैं। संयोग से आज ही चैत्र और वैशाख मास की सौर संक्रांति भी है, जिस दिन हम वैसाखी का त्यौहार मनाते हैं। चैत्र मास भारतीय वर्ष का पहला महीना माना जाता है। हम इन सब महीनों के नाम जानते हैं, यथा चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ इत्यादि, और ये फागुन पे जाके समाप्त होता है। यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है कि विक्रमी संवत किसी संकुचित विचारधारा या पंथ पर आधारित या आश्रित नहीं है। यह संवत्सर किसी देवी देवता या महान पुरुष के जन्म पर भी आधारित नहीं है। ईस्वी या हिजरी सन की तरह किसी जाति अथवा संप्रदाय विशेष का भी संवत नहीं है। यह तो सृष्टि की गौरवशाली परंपरा एवं विशुद्ध अर्थों में प्रकृति के खगोल शास्त्रीय सिद्धांतों पर आधारित वर्ष है। प्रतिपदा का यह शुभ दिन भारत राष्ट्र की गौरवशाली परंपरा का भी प्रतीक है। आज की इस चर्चा में हम कुछ बात विज्ञान की और गणित की करेंगे, तो कुछ इस संवत के इतिहास एवं अध्यात्म की भी करेंगे। पहले विज्ञान व गणित की बात करते हैं। सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि वर्ष है क्या। वर्ष समय अथवा काल गणना की एक इकाई है। काल गणना के 2 प्रकार हैं, यह 2 प्रकार से की जाती है। एक सूर्य की गति के अनुसार और दूसरी चंद्र की गति के अनुसार। आकाश में जिस मार्ग से चलता हुआ सूर्य प्रतीत होता है, उस मार्ग को हमारे मनीषियों ने और आधुनिक खगोल वैज्ञानिकों ने भी 12 भागों में बांटा है, जिन्हें हम राशियां कहते हैं। ध्यान देने की बात यह है कि सूर्य केवल घूमता हुआ प्रतीत होता है, वास्तव में पृथ्वी ही सूर्य की परिक्रमा कर रही होती है। यह बात हमारे ऋषियों को भी ज्ञात थी और आज के वैज्ञानिक भी इसको मानते हैं और इसका अनुपालन करते हैं। इस सूर्य सिद्धांत को आज का वैज्ञानिक पूरी तरह से मानता है, किंतु इसकी रचना, इस विज्ञान की रचना, इसका ज्ञान हमारे ऋषियों को आज से 2 अरब वर्ष पहले भी था। सूर्य इस कल्पित मार्ग का एक चक्र 365 दिन, 5 घंटे, 59 मिनट और 16 सेकंड में पूरा करता है। इसलिए इस सूर्य चक्र के अनुसार एक वर्ष
365 दिन का माना जाता है और शेष के लगभग 6 घंटे का जो संशोधन है, वो जो डिफरेंस रह जाता है, वो 4 वर्ष के पश्चात एक लीप वर्ष में एक दिन अधिक जोड़कर 366 दिन का वो वर्ष बनाकर उसे पूरा कर दिया जाता है। जब सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करता है तो उस दिन को संक्रांति कहते हैं। यह क्रिया लगभग 30 दिन की होती है और इस विधि से जो काल गणना होती है उसे सौर मास एवं सौर वर्ष का नाम दिया जाता है। भारतीय मासों की शुरुआत, जैसा मैंने पहले बताया, चैत्र मास से शुरू होती है और फागुन से समाप्त होती है। इसी प्रकार दूसरा वर्ष चंद्र वर्ष है। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। वह परिक्रमा सूर्य की 365 दिन की परिक्रमा के मुकाबले में लगभग 354 दिन में पूरी करता है। तो चंद्रमास 354 दिन का होता है। इस प्रकार चंद्रवर्ष और सूर्य वर्ष में लगभग 11 दिन का अंतर आ जाता है, जिसे हमारे भारत के खगोल शास्त्रियों ने हर 3 वर्ष पश्चात एक अधिक मास या अतिरिक्त मास जोड़कर उसे सूर्य अथवा सौर वर्ष के साथ सिंक्रोनाइज कर दिया है अथवा सामंजस्य उसका सौर वर्ष से जोड़ दिया है। पश्चिमी देश सामान्यतः सौर वर्ष का ही अनुपालन करते हैं, किंतु भारतीय परंपरा दोनों वर्षों के सामंजस्य की है। हम मास की गणना संक्रांति से भी करते हैं, जैसे मकर संक्रांति और वैसाखी के त्यौहार मनाते हैं हम, जो सूर्य का एक राशि से दूसरी राशि में जाने का सूचक होता है। और अपने अनेक पर्व हम चंद्र पर्व के अनुसार भी मनाते हैं, चंद्र वर्ष के अनुसार भी मनाते हैं, जैसे कार्तिक अमावस को दीपावली और श्रावण मास की पूर्णिमा को रक्षाबंधन आदि हम मनाते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि नया वर्ष हम कब मनाएं अथवा नए वर्ष का आरंभ किस दिन को माना जाए। यह धारणा प्रत्येक व्यक्ति में, प्रत्येक समाज में अपनी अपनी हो सकती है। मेरे लिए नया वर्ष उस दिन होगा जिस दिन मैं पैदा हुआ था। उस दिन मैं अपनी आयु के आगामी वर्ष में प्रवेश करता हूँ। इस प्रकार किसी राजा ने जब कोई महान विजय प्राप्त की हो, जब कोई महान कार्य किया हो, तो उससे वह उस दिन अथवा उस द्वारा निर्धारित किसी दिन को भी नव वर्ष घोषित करके उसे अपने नाम से नया संवत शुरू करने की घोषणा कर देता है। तो उसकी प्रजा भी उस राजा द्वारा घोषित उस दिन अथवा संवत को नया वर्ष का आरंभ मानना शुरू कर देती है, जिसका उदाहरण है आजकल चल रहा विक्रमी संवत, जो आज से 2078 वर्ष शुरू होने जा रहा है। आज से 2078 वर्ष पूर्व भारत में एक बहुत ही महान और पराक्रमी राजा हुए, जिनका नाम महाराजा विक्रम था। महाराजा विक्रम के नाम पर ही भारतीय संवत, जो प्रचलित भारतीय संवत है, वो विक्रमी वर्ष जो है वो उसके नाम पर रखा गया था। अब यदि मैं सोचूं कि आप सब महाराजा विक्रम के नव संवत को न मानकर मेरे जन्मदिन से अपना नया वर्ष मनाने लगें, तो क्या आप मानेंगे? नहीं ना। कारण यह कि वह राजा मेरे से कहीं अधिक महान थे और उनकी तुलना में मैं कुछ भी नहीं, मैं कहीं भी नहीं ठहरता। अब हम अपने मूल विषय पर दोबारा आते हैं। मैंने आरंभ में कहा था कि वैदिक, भारतीय व हिंदू नव वर्ष चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को मनाया जाता है। इसी दिन से कुछ बंधु वसंत नवरात्रि का आरंभ भी मानते हैं। इस बार यह नव वर्ष 2078 आज 13 अप्रैल 2021 को आरंभ हो रहा है। मैंने अभी आपको अपने जन्मदिन से नया वर्ष मनाने अथवा
महाराजा विक्रम द्वारा स्थापित विक्रमी संवत की तुलना करके बताया था कि महाराजा विक्रम मेरे से कहीं अधिक महान थे, अतः कोई भी व्यक्ति, कोई भी समाज या आप सब उनके द्वारा शुरू किए गए वर्ष के बदले मेरे जन्मदिन से नव वर्ष का आरंभ नहीं मानेंगे। अब इस बात की तुलना करें कि जो राजाओं के राजा, महाराजाओं के महाराज, सम्राटों के सम्राट और सृष्टि के उत्पत्ति कर्ता परमपिता परमात्मा द्वारा चुने गए दिन से करें तो ज्ञात पड़ेगा कि वह परमपिता परमात्मा, वह राजाओं का राजा, वह महाराजाओं का महाराज, वह सम्राटों का सम्राट, उसने भी सृष्टि की रचना एवं उत्पत्ति इसी दिन को की थी। इसी कारण से भारतवर्ष में जितने भी संवत आरंभ हुए वे सब इसी दिन से आरंभ होते हैं। ये सब चंद्र कैलेंडर के अनुसार है। प्राचीन काल में एक समय था जब पूरी दुनिया में हर देश, हर व्यक्ति एक ही कैलेंडर मानता था और वह था चंद्र कैलेंडर। आज भी तुर्की, ईरान आदि इस्लामिक देशों में लोग चंद्र कैलेंडर ही मानते हैं, किंतु इस्लामिक देशों ने भारत के मनीषियों की तरह सौर वर्ष और चंद्र वर्ष में 11 दिनों के अंतर को अधिक अथवा अतिरिक्त मास डालकर दोनों में सामंजस्य नहीं बनाया और इस कारण से ही उनका ईद का त्यौहार कभी अंग्रेज़ी वर्ष के दिसंबर में आता है तो कभी जून मास में आता है। सौर कैलेंडर में अंग्रेज़ी वर्ष की तरह केवल एक दिन का अंतर मिलता है, जिसे हम एक लीप वर्ष के दौरान ठीक कर देते हैं। वैसाखी उस एक दिन के अंतर के कारण कभी 13 अप्रैल को आती है तो कभी 14 अप्रैल को बन जाती है और 4 वर्षों में, जैसे हमने बताया, उस एक दिन के अंतर को हम लीप वर्ष के द्वारा ठीक कर लेते हैं। इसलिए वैसाखी कभी 13 अप्रैल को अथवा कभी 14 अप्रैल को आती है, क्योंकि उसमें 4 वर्षों में एक दिन का अंतर आ जाता है लीप वर्ष के, जिसे हम करेक्ट करते हैं। अब आप ये देखिए कि हम क्यों इस वर्ष को पहली प्रतिपदा के दिन से मनाएं। भारत के विभिन्न भागों में प्राय नव वर्ष मार्च और अप्रैल के बीच में इसी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के आसपास ही मनाया जाता है। भारत के विभिन्न भागों में प्राय नव वर्ष मार्च और अप्रैल के महीने में इसी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के आसपास ही मनाया जाता है। पंजाब में नया साल वैसाखी के नाम से 13 अप्रैल को होता है। इसी तिथि के आसपास बंगाली तथा तमिल नववर्ष भी आते हैं। तेलुगु नववर्ष भी इसी बीच में आता है। आंध्र प्रदेश में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को उगादि, जो कि युग प्लस आदि, युगादि का अपभ्रंश है, उसके रूप में मनाया जाता है। कश्मीरी कैलेंडर नवरे 19 मार्च को आरंभ होता है। इसी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को महाराष्ट्र में गुड्डी पर्व मनाया जाता है। कन्नड़ वर्ष भी इसी दिन शुरू होता है। चैत्र माह के पहले दिन को वो भी मनाते हैं। सिंधी उत्सव चेती चांद भी इसी दिन मनाया जाता है। अब हम ये देखें कि इस चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का ऐतिहासिक महत्व क्या है, कि क्यों इस दिन को सभी संप्रदायों ने, सभी समाजों ने, सभी भारत के प्रांतों ने, सभी लोगों ने इसको क्यों चुना। इसका, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, इसका शुभ आरंभ तो इसी दिन परमपिता परमात्मा द्वारा सृष्टि की रचना से होता है, किंतु कालांतर में इसमें अनेक अन्य अवसर व त्यौहार जुड़ते गए अथवा अनेक महापुरुषों ने इसी दिन के महत्व को मानकर अपने अनेक महान कार्य इसी दिन आरंभ किए। उदाहरण के लिए रामायण काल में श्री राम का राज्याभिषेक, राज तिलक इसी दिन हुआ। युधिष्ठिर का राज तिलक भी इसी दिन हुआ महाभारत में। उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने भी अपने शत्रुओं को हराकर इसी दिन से अपना नया वर्ष
स्थापित किया और उनकी प्रजा ने उसे मान लिया। प्रजा उनके उपकार को मानते हुए उन्हीं के नाम से विक्रमी संवत कहकर इसको पुकारती रही और यह क्रम जो है पृथ्वीराज चौहान के समय तक चलता रहा। उसके पश्चात मुस्लिम आक्रमणकारी और फिर अंग्रेजी शासन काल में हमारी परंपराओं को जबरन समाप्त करा दिया गया और हम इस नव वर्ष को भूल गए। राजा विक्रमादित्य की भांति ही दक्षिण भारत में शालिवाहन ने हुणों को परास्त करके इसी दिन से अपना नया वर्ष स्थापित किया था और महान गणितज्ञ भास्कराचार्य ने इसी दिन से सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक का समय लेकर के उससे दिन महीना और वर्ष की गणना करते हुए पंचांग की रचना की थी। आगे आइए, महर्षि दयानंद सरस्वती ने भी इसी दिन को आर्य समाज की स्थापना के लिए एवं कृण्वन्तो विश्वम आर्यम का संदेश देने के लिए चुना था। सिखों के दूसरे गुरु अंगद देव जी का जन्म इसी दिन का है। सिंध के समाज के रक्षक झूलेलाल का जन्म भी इसी दिन हुआ। आरएसएस के संस्थापक केशवराव बलिराम हेडगेवार का जन्मदिन भी इसी दिन है। इस प्रकार अनेक महान पुरुषों के नाम और काम इस दिन से जुड़े हुए हैं। जिनके तो जन्म इस दिन हुए वह तो संयोगवश हो सकता है, किंतु श्री राम और युधिष्ठिर का राज्याभिषेक, सम्राट विक्रमादित्य द्वारा इस दिन राज्य स्थापित करना और अपना नया विक्रमी संवत प्रारंभ करना, शालिवाहन द्वारा भी दक्षिण भारत में इसी दिन नया वर्ष चुनना, यह कोई संयोग नहीं है, अपितु उस परम पिता परमात्मा द्वारा सृष्टि उत्पत्ति के लिए इस दिन को चुना गया। इसी कारण से ही इन सब महापुरुषों ने, राजाओं ने अपने अपने विशेष कार्यों के लिए इस दिन को चुना। आज भी यह दिन हमारे सामाजिक और धार्मिक कार्यों के अनुष्ठान की धुरी के रूप में बना हुआ है, इसलिए मान्यता प्राप्त है। यह राष्ट्रीय स्वाभिमान और सांस्कृतिक धरोहर को बचाने वाला, बताने वाला पुण्य दिवस है। आइए इस भारतीय नववर्ष के थोड़े प्राकृतिक महत्व को भी समझ लें। शुक्ल प्रतिपदा का दिन चंद्रमा की कला का पहला दिन है। यह प्रथम दिवस यह इंगित करता है कि नए जीवन का आरंभ हो चुका है, जिसे अभी पूर्णिमा के चांद की तरह पूर्णता की ओर बढ़ना है। जीवन का मुख्य आधार वनस्पतियों को सोमरस चंद्रमा से ही मिलता है और इससे औषधियाँ और वनस्पतियों का चंद्रमा को राजा कहा जाता है। चैत्र एक ऐसा महीना है जिसमें वृक्ष तथा लताएं पल्लवित और पुष्पित होती हैं। इस समय प्रकृति उल्लास, उमंग, खुशी तथा चारों तरफ पुष्पों की सुगंधि से भरी होती है। पतझड़ के पश्चात वृक्षों में नए पत्ते और फूल मानो परमात्मा द्वारा इसी मौसम में, इसी दिन में रची गई सृष्टि का आभास दिला रहे होते हैं। न अधिक गर्मी होती है, न अधिक सर्दी होती है, सम मौसम है। पशु पक्षी मनुष्य सभी के मन को लुभा रहा होता है। यह समय दो ऋतुओं का संधि काल है। दिन और रात भी लगभग बराबर की अवधि के होते हैं। प्रकृति नया रूप धारण कर लेती है। प्रतीत होता है कि जो प्रकृति है नई संरचना के लिए तैयार हो रही है। मानव, पशु पक्षी भी प्रमाद और आलस्य को त्याग करके सचेतन हो जाते हैं। पहाड़ों पर बर्फ पिघलने लगती है, आमों पर बौर आने लगता है। प्रकृति की हरितिमा नवजीवन का प्रतीक बनकर हमारे जीवन से जुड़ जाती है। चारों ओर फूल तथा हरियाली दिखाई देती है। फसल पकने का यानी किसान की मेहनत का फल मिलने का भी यही समय होता है। इससे पूर्व होली के दिन नए अनाज की आहुति देकर हम यज्ञ कर चुके होते हैं। यूँ तो आजकल आम बाज़ार में हर मौसम में और मौसम से पहले भी आ जाता है, किंतु कुछ प्रांतों में इस दिवस की महत्व को देखते हुए आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र आदि में इसी दिन से आम खाना शुरू किया जाता है। अब पाश्चात्य नवे वर्ष को देखें, जो कि 1 जनवरी को शुरू होता है। अब हमने उनकी नकल करके 1 जनवरी को ही अपना नया वर्ष मनाना शुरू कर दिया है। उस समय क्या होता है, उस समय प्रकृति की क्या अवस्था होती है। इस दिन का संबंध तो उनके किसी धर्म ग्रंथ से भी नहीं है,
उनके धर्म ग्रंथ के अनुसार किसी विशेष घटना से भी नहीं है। इसके विपरीत 1 जनवरी को जब हमने पाश्चात्य जगत की नकल करके अपना नया वर्ष मनाना शुरू कर दिया है, उस समय क्या होता है? इस दिन का संबंध तो उन्हीं के धर्म ग्रंथ बाइबल के अनुसार भी किसी विशेष घटना से नहीं है। ना तो किसी महापुरुष का जन्मदिन है, ना उनका विजय दिवस है, ना उनके अनुसार सृष्टि इस दिन उत्पन्न हुई, ना उससे उसका कोई संबंध है। मौसम को भी देखें तो कड़ाके की सर्दी है, सभी वृक्षों के पत्ते और फूल झड़ चुके होते हैं, चारों ओर कुछ भी नया दिखाई नहीं देता, चरागाहें भी सूखी पड़ी होती हैं, पशु पक्षी भी भोजन के लिए मोहताज हो जाते हैं, पोलर बियर भी 6 महीने के लिए हाइबरनेशन में जा चुका होता है। किसी के मन में उत्साह नहीं, उल्लास नहीं, प्रकृति मान लो उदास खड़ी है, सोचती है कब भारतीय नववर्ष आए, नव सृजन हो और भारतीय परंपरा के अनुसार लोगों में उत्साह उत्पन्न हो। फिर भी हम पश्चिम के अंध अनुयायी बनकर पागलों की तरह रात के समय शराब पीकर सारी रात सड़कों पर गिरे रहते हैं। अब भारतीय नववर्ष कैसे मनाएं, इस बात की भी 2 मिनट में चर्चा कर लेंगे। भारत के विभिन्न भागों में इस पर्व को मनाने की अलग अलग परंपराएं तो हैं, किंतु कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें हम सबको पालन करना चाहिए, उन कर्मों को हमें हमेशा करना चाहिए। सर्वप्रथम प्रातः स्नान आदि करके घरों मंदिरों में यज्ञ करें, प्रभु का धन्यवाद करें जिसने इस सृष्टि की उत्पत्ति इस दिन की थी और हमें भी मनुष्य जन्म देकर उपकृत किया था। अपने परिवार की आज की पीढ़ी को इस पर्व का इतिहास का महत्व बताएं। इस अवसर पर होने वाले धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हम भाग लें अथवा कार्यक्रमों का हम आयोजन करें। इस दिन से जुड़े इतिहास के महत्वपूर्ण महापुरुषों से संबंधित प्रश्न मंत्र करें। वाहन रैली, विशाल शोभा यात्राएं, कवि सम्मेलन, भजन संध्या इत्यादि का आयोजन करें। हम परस्पर एक दूसरे को नव वर्ष की शुभकामनाएं दें, पत्रक बांटें, झंडे बैनर आदि लगाएं, अपने परिचित मित्रों और रिश्तेदारों को नव वर्ष के शुभ संदेश भेजें। इस अवसर पर अपने अपने घरों पर ओम की पताका लहराएं, अपने घरों के द्वार आम के पत्तों की वंदनवार से सजाएं। सुखद जीवन की अभिलाषा के साथ साथ यह वंदनवार समृद्धि व अच्छी फसल का भी परिचायक है। देश के अनेक भागों में घरों को आम के पत्तों से सजाया जाता है, वंदनवार से सजाया जाता है एवं धार्मिक स्थलों की सफाई और रंगाई रंगोली तथा फूलों से की जाती है। हम चिकित्सालय, गौशाला में सेवा, यथाशक्ति दान और रक्तदान जैसे कार्यक्रम भी आयोजित करें। ऋतु अनुसार स्थानीय परंपराओं के अनुसार पुष्टिवर्धक और स्वस्थवर्धक पकवान बनाएं। जैसे आंध्र प्रदेश में प्रसादम, पचड़ी प्रसादम बनाया जाता है और जिसका बताते हैं कि निराहार सेवन करने से मानव निरोगी बना रहता है। इसी प्रकार महाराष्ट्र में पूर्ण पोली या मीठी रोटी बनाई जाती है जिसमें गुड़, नमक, नीम आदि के फूल डाल करके उसे स्वस्थवर्धक बनाया जाता है और वो खून साफ करने के लिए उसका प्रयोग अच्छा रहता है। इसी प्रकार से अनेक प्रांतों में, अनेक स्थानों में अलग अलग इस प्रकार की परंपराएं हैं जिनका हम लोकल तरीके से पालन कर सकते हैं। अंत में आज से आरंभ होने वाले इस नव वर्ष की शुभकामनाओं के संदेश से संबंधित 2 पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं, उन्हें सुनाकर अपनी बात को यहीं विराम दूंगा। और वो पंक्तियां हैं, नवल वर्ष की उज्ज्वल उषा, नवल वर्ष की उज्ज्वल उषा सरसिज नवल खिलाए, ताल ताल हो सुरभित यज्ञ से, हर दिशा प्रभु गुण गाए, नव आशा उत्साह प्रेम का भाव उगाता आए, ईश करे यह वर्ष नया सबको अधिकाधिक भाए, ईश करे यह वर्ष नया सबको अधिकाधिक भाए। और इसके साथ ही पुनः एक बार नव वर्ष की शुभकामनाएं आप सबको देता हुआ
प्रभु से प्रार्थना करूंगा कि नव वर्ष आपके लिए प्रसन्नता का भरा हुआ वर्ष आए। आप स्वस्थ रहें, कोरोना से बचे रहें और स्वस्थ जीवन जीकर 100 वर्ष तक अपना शतक पूरा करें, जीवेत शरदा शतात का लक्ष्य पूरा करें। ओम शम।